आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। सालापुर में कोई रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं है। सालापुर का एरिया वो बोरवेल पे या टैंकर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ लोगों के अपने समर्सिबल हैं, जल बोर्ड के भी ट्यूबवेल हो रखे हैं। मैंने अपने टेन्योर में 2020 से और 2024 तक आज तक वहाँ पे 4 बोर कराए हैं, जिनमें एक रीबोर था और 3 नए बोर थे। उसके अलावा 2 बोर सालापुर की अप्रूवल आ चुकी है, लेकिन उनका अभी वो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, तो वो भी करने हैं। आज माननीय सांसद श्री रामवीर विधुड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, शायद उनके प्रदेश कार्यालय में, जिसमें बिजवासन के पार्षद भी थे और एक कोई तजिंदर यादव हैं उनके पदाधिकारी कापसेड़ा से, वो भी मौजूद थे। उनके सामने रामवीर विधुड़ी जी ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए जो सच्चाई, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है और वो रिकॉर्ड से बाहर की बातें हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि विधायक के संरक्षण में 1 दर्जन से अधिक बोर बिना अप्रूवल के, बिना डीएम की परमिशन के, बिना चीफ इंजीनियर की परमिशन के, दिल्ली जल बोर्ड के और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ हुए। और ये एक टैंकर माफिया वहाँ काम कर रहा है जो 3-4 लाख रुपए महीना कमाता है, और इन सबको विधायक का संरक्षण प्राप्त है। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और देखी। सबसे पहली तो बात यह है कि विधुड़ी जी कई बार काउंसलर रहे, पार्षद रहे, 5-6 बार विधायक रहे और आज वो सांसद हैं। 2020 से 2024 तक मेरे साथ वो विधायक भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे दिल्ली विधानसभा में। तो ऐसी बातें जो रिकॉर्ड से साबित ना हो रही हो, किसी इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए आदमी को नहीं करनी चाहिए। बिना पूरे बातों का पता लगाए, बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक भी बोर अप्रूवल के साथ बिजवासन विधानसभा में नहीं हुआ है, जो कि एकदम से सरासर गलत है और मिथ्या है, आरोप है। मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। अभी तक 73 बोर में पूरी विधानसभा में करा चुका हूँ, और ये सारे के सारे बोर जल बोर्ड ने किए हैं। मैंने जाके इनका उद्घाटन किया है और जो स्थानीय निवासी थे उनकी हाजिरी में किया है, जिसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कहना कि एक भी बोर इन्होंने अप्रूवल से नहीं किया है, वो टोटली गलत है। दूसरी बात, जो आप इस बोर की बात कर रहे हैं गली नंबर 7 सालापुर में एक बोर गली नंबर 7 में पहले हो चुका है। दूसरा बोर गली नंबर 3 में हुआ था, एक बोर गली नंबर 5 में हुआ था, और एक बोर जो हुआ था सालापुर में वो भी गली नंबर 2 में हुआ था। गलियां लंबी हैं, पानी की समस्या बनी रहती है, तो एक गली में हम 2 से 3 बोर भी करते हैं डिस्टेंस पे, ताकि लोगों को पानी मिलता रहे। सालापुर एक ऊंचाई पे बसा हुआ इलाका है जिसमें पानी पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती है। गली नंबर 2 का जो बोर था वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो 7 नंबर का जो बोर की अप्रूवल आई थी वो गली नंबर 2 में किया गया। जब 2 नंबर की अप्रूवल आई तो गली नंबर 7 में किया गया, क्योंकि जहाँ जिस इलाके में पानी कमी होती है वहाँ पे पहले बोर कर दिया जाता है। गली नंबर के 7 का एक और बोर अब आ चुका है, जो अप्रूव्ड हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कापसेड़ा से। हाँ, ये बात सही है कि अभी उसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। ये जो बोर उस दिन की जो घटना बता रहे हैं, कोई कर रहा था, अरुण शर्मा कर रहा था या कोई और कर रहा था, इसका अभी वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, ये बात सही है। जल बोर्ड का इस बोर से अभी जल बोर्ड ने इस पर कार्रवाई शुरू नहीं की है। तो मैं बोर कराने के लिए तभी जाता हूँ जब वहाँ जल बोर्ड के अधिकारी हो और स्थानीय लोग हों। एक बोर की सैंक्शन के अगेंस्ट 2 या 3 बोर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ठेकेदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तब बोर करता है जब जल बोर्ड से उसको वर्क ऑर्डर की कॉपी मिल जाए। तीसरी बात, जो अरुण शर्मा है वो अथोराइज पैनल्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जल बोर्ड का, जो बोरवेल कर सके, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है जल बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अभी तक उसका लाइसेंस जल बोर्ड के पैनल पर नहीं है। तो अगर वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, उसका जल बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, विधायक से कोई संबंध नहीं है। विधायक तभी जाएगा जब जल बोर्ड के अधिकारी साथ होंगे।
अगर इस इंसिडेंट की बात करें, ये कहते हैं रात को 1 बजे की इंसिडेंट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना घटी। अगर वहाँ कोई अनऑथराइज इलीगल बोर हो रहा था तो उसकी इतला किसको जानी चाहिए? पुलिस को, एसडीएम को या डीएम को। ये बड़े दुख की बात है कि वहाँ ऐसी इंसिडेंट हुई, एक आदमी को चोट आई, और दूसरी साइड भी क्लेम करती है आम आदमी पार्टी के वर्कर कि उनको भी तीनों को चोट आई और हेड इंजरी आई, जिनको टाँके लगे, स्टिचेस लगे, उनका भी एमएलसी बना है। मैं विधूड़ी जी से पूछना चाहूँगा, विधूड़ी जी अगर आप फेयरली काम कर रहे हैं तो बताइए, जिन दूसरी पार्टी को लोगों को चोट आई उनका केस आज तक क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? क्रॉस केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? अगर फ्री फाइट हुई थी, एक दूसरे को चोट पहुंचाई, तो क्रॉस केस होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। क्या विधूड़ी जी उस पर कोई संज्ञान लेंगे, उस पर कोई प्रकाश डालेंगे? दूसरे विधूड़ी जी का जो इंटरव्यू है वो ऐसा जैसे वो कोर्ट के भी आप पे बोल रहे हो। तो ये ऐसा लगता है कि भाई अहंकार की बातें हैं। कोर्ट में अब एफआईआर दर्ज हो गई है, एलिगेशन सच्चे हैं झूठे हैं, ये कहाँ डिसाइड होगा? ये कोर्ट में होगा। दूसरी पार्टी को चोट आई, उसका पुलिस को चाहिए था कि क्रॉस एफआईआर करते, संज्ञान लेते। अगर वो नहीं हुआ है तो वो भी आगे चल के वो जो दूसरी पार्टी है जिसको चोटें आई वो कोर्ट में इस बात को लेके जाएंगे। तो जो इन्होंने आज कहा और पर्टिकुलरली विधायक को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वो बहुत गलत बात है। मैंने आपको लिस्ट दी है 73 बोर्ड्स की, इसके अलावा हमने कोई बोर अभी आज के बाद तक नहीं किया है। हाँ, विधायक फंड से अभी 7 बोर्ड्स की सैंक्शन नहीं आई है और उसको हम अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो चुका है, जो ही उसका वर्क ऑर्डर होगा वो 7 बोर और करेंगे हम। शायद उसमें एक सालापुर का एक और बोर है, वो जिस दिन वो बोर होगा मैं सालापुर मौके पे जाऊंगा और 7 के 7 बोर जो होंगे उनके मौके पे जाऊंगा। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, विधूड़ी जी ने कहा कि सारे बोर बिना किसी परमिशन के हुए हैं, अप्रूवल के हुए हैं। हमारे जो पार्षद हैं जयवीर राणा जी, इनकी गली में मैंने एक बोर कराया। विधूड़ी जी जरा उनसे पूछें कि क्या वो भी गैर कानूनी है, क्या वो भी बिना अप्रूवल के है? अगर वो बिना अप्रूवल के है तो जयवीर राणा जी ने वो होने क्यों दिया? वो बोर उनको उस दिन रोकना चाहिए था कि भाई इसकी अप्रूवल नहीं है। वो भी अप्रूवल के साथ हुआ था और गांव के लोग वहाँ मौजूद थे और उनके सामने मैंने इनॉग्रेशन किया और वो बोर हुआ और वो बोर आज भी चालू हालत में है। तो ये कहना कि बोर बिना अप्रूवल के हो रहे हैं, ये टोटली गलत है। सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। इलेक्शन का टाइम है। विधूड़ी जी कह रहे हैं जी हम आतिशी जी का इस्तीफ़ा मांगेंगे। किस बात पे इस्तीफ़ा मांगेंगे? मैंने आपको लिस्ट दी है, इसके अलावा बताओ, आप पॉइंट आउट करो कौन सा बोर है जो मतलब इन लिस्ट के अलावा हुआ है। इवन बिजवासन गांव में बताएंगे कौन सा बोर बिना लिस्ट के हुआ है, बिना अप्रूवल के हुआ है। कोई नहीं बता पाएंगे ये लोग। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, सरकार को और लोकल विधायक को बदनाम करने के लिए। इनका और कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल गेन लेने के लिए मतलब। और मैं तो विधूड़ी जी को मैंने विधानसभा में देखा था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो इस लेवल तक जाके बातें कहेंगे जो मतलब जिनका कोई सिरोपैर ही नहीं है, कि कोई सबूत नहीं है कि ये बात ये साबित कर सके। तो जिस तरीके की बातें वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष सिसोदिया जी की बात की उन्होंने, भाई वो आदमी अरुण शर्मा जैसा भी है, वार्ड अध्यक्ष है, मंडल प्रभारी है बिजवासन वार्ड का। तो अगर मंडल प्रभारी मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़े होके फ़ोटो लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? क्या मनीष सिसोदिया जी को उनके बैकग्राउंड का पता था? ये कह रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर थी। मनीष जी की तो नॉलेज में नहीं है, मेरी भी नॉलेज में नहीं है। और होगा तो वो कोर्ट में होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर उसने कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया, कोर्ट सजा देगी। और इसमें भी एफआईआर हो चुकी है। विधूड़ी जी को इंतजार करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। और विधूड़ी जी को उनको पुलिस को कहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, एलजी के अंडर है। विधूड़ी जी को कहना चाहिए कि आप इस पे भी दूसरी कंप्लेंट पे भी एफआईआर दर्ज कराइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है बोर का, जिसी कंट्रोवर्सी है, वो मैं बता चुका हूँ कि वो बोर अप्रूव्ड है, लेकिन अभी तक उसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है।